नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि नहीं किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और हमने उसमें फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं वो भी हमने सीखा था। उसी के बेस के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा लेक्चर है। जो हमने लास्ट लेक्चर सॉल्व किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसी के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, हमारा लिखा हुआ है देयर इज 10% लॉस इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹270 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है और सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे, यानी एसपी है 270 रुपए का। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो जब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी जो चीज मेंशन है उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन निकलता है। तो इसमें मेंशन है हमारा क्या, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का ही इसमें फॉर्मूला पुट करना है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला CP minus SP. CP माइनस एसपी अपॉन CP इंटू 100 इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज। सिंपल है। इसके बाद में हमें लॉस परसेंटेज क्या है, 10%। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे 10। ये जो मल्टीप्लाई 100 है ना, ये यही जो परसेंटेज के नीचे आता है वो यही 100 है। सीपी क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है नहीं, वो हमें निकालनी है। तो सीपी माइनस एसपी क्या है हमारे पास 270, तो उसकी जगह 270 लिख देंगे और नीचे भी क्या आ जाएगा सीपी। अब इस केस में हम क्या करते हैं, 100 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, सीपी के साथ, और 100 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा ये 100 सीपी माइनस 27000, और ये वाला सीपी दूसरे ट्रांसपोज होकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या आएगा ये 10 सीपी। अब हमने क्या करना होता है, ये 100 सीपी है, जब ये 10 सीपी इस साइड आता है तो ये प्लस का इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 100 सीपी में से 10 सीपी माइनस कर दिया तो क्या आएगा 90 सीपी। उसी तरह से ये जो माइनस 27,000 है, दूसरी साइड ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा ये प्लस का। तो क्या आएगा 27,000। सीपी अपनी जगह ही रहेगा, 90 इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 बन जाए 9 300। तो हमारा सीपी क्या आ गया 300। तो हमें क्वेश्चन में निकालने क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल। तो इस तरीके से क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या आ गई 300। अब भाई ये सेकंड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। जिसको लगता है कि वो इसे सॉल्व कर सकता है वो मुझसे पहले एक बार सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख दे, और अगर नहीं आता है इसका आंसर तो वो एक बार इस क्वेश्चन को देखेगा ध्यान से, तो उसको ये सॉल्व करना आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इज 450, यानी कि ये क्या मेंशन है आपके पास एसपी कितना 450, और उसको क्या हो रहा है लॉस 20% का। तो यहां पे भी क्या है कि परसेंटेज में लिया हुआ है लॉस परसेंटेज में। तो अब इतने से ही क्वेश्चन से तुम्हें ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, लॉस परसेंटेज का। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या कहता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज। तो हम थोड़ा सा इसे इजी कर देंगे। हमें पता है कि सीपी माइनस एसपी होता है, तो हम क्या कर देंगे सीधे सीपी लिखते हैं माइनस एसपी, हमारे पास गिवन है क्या एसपी 450 अपॉन क्या आएगा सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 इसका हो जाएगा, तो क्या आएगा 100 सीपी माइनस 45000 इक्वल्स टू 20 सीपी। जब आप इसको देखोगे तो आपको पता है कि ये प्लस वाला इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 20 लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा 80 सीपी विच इज इक्वल्स टू 45,000। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ क्या करना है डिवाइड। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,125 क्या आएगा 562.5 ये आएगा। ठीक है, जब ये निकल गया तो इसका मतलब सीपी आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे कि
अब क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%, यानी कि जो ये सीपी है हम इसको कितने पर बेचेंगे तो हमें कितने का हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास क्या क्या है, सीपी है 562.5 और गेन परसेंटेज क्या है 20%। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, गेन परसेंटेज है। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या कहता है, SP minus CP. SP minus CP upon CP multiply by 100 which is equals to gain percentage। तो SP CP है, SP minus CP आया हमारे पास 562.5 upon 562.5 multiply by 100 equals to 20। अब क्या करते हैं, 100 को क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 100 SP माइनस 56250 इक्वल्स टू, इसको इसका मल्टीप्लाई किया तो वो आपका आएगा 1125, आगे 0। ठीक है, तो अब 100 SP एज इट इज वैसा का वैसा ही रहा और ये 11250 और ये माइनस कर क्या हो जाएगा प्लस का 56250। तो ये क्या आएगा आपका, प्लस करके बताओ मुझे, क्या 67500। SP वहां का वहीं रहेगा और ये 67500 के नीचे क्या आ जाएगा 100। इसको इसके साथ क्या कर देंगे, आर देंगे तो आपका SP क्या आ गया 675। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये तो लेंथी मेथड हो गया और कंसेप्ट बेस्ड हो गया। सो शॉर्टकट कैसे कर सकते हो आप कि जैसे ये सेलिंग प्राइस क्या है इसमें दी हुई 450। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पहले क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20%। तो प्रॉपर जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है 100% होती है। तो 100 में से लॉस कितना हो रहा है 20% का, तो यानी कि क्या कॉस्ट प्राइस रह जाएगी 80। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अपॉन में लिखेंगे 80%। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि उसको गेन हो रहा है 20% का। तो 100 प्रॉपर परसेंटेज होती है तो गेन हो रहा है 20% का, तो कितना हो गया 120। तो 120 हम ऐसे ऊपर लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा और ये क्या आएगा 2 2 5 जा। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा 675। आप इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, नोट डाउन करो। अब उसी की तरह ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखो। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, इससे पहले वो मेरी पुरानी वाली वीडियो देखेगा तो उससे आप लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन निकालने में भी थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। लिखा हुआ निशा बॉट ए नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 for a rupee। इस लाइन का मतलब समझना, लिखा हुआ है 2 ऑरेंजेस कितने के 1 रुपए का, यानी कि 2 ऑरेंजेस से कितने मिल रहे हैं 1 रुपए के। फिर क्या कह रहा है कि 3 ऑरेंजेस से 1 रुपए के मिल रहे हैं। वैसे एक और उसने खरीदे जो कि उसको 3 मिले थे कितने के 1 रुपए के। ठीक है, अब कहता है टू मेक इट प्रॉफिट फॉर 20% शी शुड सेल ए डजन। कह रहा है डजन में कितने होते हैं भाई, हाँ 12। तो कह रहा है कि 12 ऑरेंजेस बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो बताओ वो कितने के उसको बेचेगी, मतलब एसपी क्या होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन को कह रहा है कि 2 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट उसको पड़ी है वो 1 रुपए की पड़ी है। वैसे ही उसने 3 ऑरेंजेस भी खरीदे जो उसे 1 रुपए के पड़े, यानी अलग अलग वैरायटी के। अब इनको वो मिक्स कर रहे हैं और बेच कितने कर रहे हैं, वो हमें निकालना है 20% के प्रॉफिट के ऊपर वो बेच रहे हैं। तो अब हमने क्या निकालना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब तुम्हें पता है कि डजन बेचने, डजन में 12 होते हैं। अब अगर हमें डजन में 12 होते हैं, 6 ये करने हैं 6 ये करने हैं तभी मिक्स प्रॉपर होएगा। अगर इसको 6 करने हैं तो यानी कि 2 की जगह कितने करने पड़ेंगे, इसमें 4 और ऐड करने पड़ेंगे। तो 6 अगर 1 रुपया है 2 की कॉस्ट
तो 6 की क्या कॉस्ट आ जाएगी? 3 रुपए। 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट है 1 रुपया, तो 6 की क्या हो जाएगी? 2 रुपए। तो इस हिसाब से ये जो 5 रुपए है ना, ये आपकी आ गई सीपी। क्या आ गई? ये सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब आपके पास सीपी है, आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है जो कि क्या है? 20%। तो आपने क्या निकालना है? एसपी। तो क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी क्या है? 5 अपॉन 500 इक्वल्स टू 20। इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या आया? 100 एसपी माइनस 500 इक्वल्स टू 100। कैसे आया? 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या होएगा? ये 100 एसपी एज इट इज, ये 100 वैसा का वैसा। अब तुम्हें पता है ये माइनस 500 है, ये माइनस 500 से जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये कितना बन जाएगा? 100 प्लस 500 क्या हो जाएंगे? 600। और इससे क्या है? 100 एसपी। तो एसपी इक्वल्स टू क्या आएगा? 600 अपॉन 100। तो क्या आया? 6 आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया, जो कि हमें निकालना था। कितने का निकालना था? 1 दर्जन का। तो 1 दर्जन का कितना आया? ₹6। नोट डाउन करो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफी रिपीट होते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में वो बता रहा आपको कि बुक्स बॉट एट ए प्राइस फ्रॉम 150 टू 300, यानी कि उसने जो एक कोई बुक खरीदी है उसकी जो प्राइस थी वो 150 से 300 के बीच में। अभी एग्जैक्ट प्राइस उन्होंने बताई नहीं है कि क्या है। फिर उसको बेचा गया है 250 से लेके 350 के बीच में। हमारे पास पता चल गया कि जितनी भी उसने खरीदी है वो 150 से 300 के बीच में खरीदी है, और जो बेची है उसने वो बेची है 250 से 350 के बीच में। कह रहा है कि आप बताओ कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 बुक्स, कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम 15 बुक्स बेचें तो हमें वो प्रॉफिट निकाल के बताओ। बड़ा इजी सा है। अब इसको देख के ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अब इसमें कहना ये चाहता है कि अगर मान लो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हो सकता है, खुद सोचो कि अगर 150 रुपए की हमें वो बुक मिली हुई हो और अगर हम बेचे 350 रुपए की, तो तभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और कंडीशन नहीं है। तो बुक्स खरीदी कितनी है? हमने खरीदी है 15 बुक्स। तो मान लो 15, एक बुक की कीमत है 150 और 15 बुक्स की कीमत क्या होगी? तो सीपी कैसे निकल जाएगा? 150 मल्टीप्लाई बाय 15। करो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 2252। वेरी गुड। तो एसपी क्या आएगा? अब ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 350 की हम बेच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 350 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 15 के साथ ही। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? 5250। क्या? 5250। 5250। ये है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट निकालने का बिल्कुल वो प्रॉफिट परसेंटेज का होता है जिसमें अपॉन वगैरह करते हैं। सिर्फ प्रॉफिट का क्वेश्चन में बोला ही क्या है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। इसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज बोला नहीं बोला ना, तो सिर्फ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है हमारे पास? 5250। सीपी क्या है हमारे पास? 2250। तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा भाई? 3000। तो ये आपका क्या आ गया भाई? 3000 प्रॉफिट आ गया। नोट डाउन करो इसको। अब ये है प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो। जिसको लगता है कि वो पहले निकाल सकता है वो ट्राई करे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करे, या खुद ही निकाल के देखे कि मुझसे पहले निकल सकता है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड द गेन परसेंटेज।
ये जितना देख के मुश्किल लग रहा है या जितना मुश्किल लग रहा है ये इतना मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है। इसका तो सबसे आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। सिंपल सी बात है, गेन क्या दिया हुआ आपको 11 मीटर, 11 ऊपर रख लेना है। 33 मीटर जो है ये क्लोथ है, इसको नीचे रख लेना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका सीधे सीधे इससे आंसर निकल जाएगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ ए पर्सन गेन 11 मीटर्स। तो 11/3 ये 1 जा, ये 3 जा। जब इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो आएगा 33 1/3%। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होता है और इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से देते हैं। वो देते हैं 33 1/2, 33 2/3 और एक ये इस तरीके से होता है। आई बात समझ? नोट डाउन करो इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है प्रॉफिट एंड लॉस का। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि ए मिल्कमैन बॉट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर ₹630 and added 5 liter of water and sell it at ₹9 per liter. His profit percentage निकालते लिखो। अब क्वेश्चन को अगर तुम बड़े ध्यान से लिखोगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि उसने 70 लीटर ही क्या ली है, दूध ली है। और 70 लीटर दूध उसने कितने की ली है, 630 रुपए का। लेकिन उसमें क्या किया, उसने 5 लीटर पानी में मिला दिया। मिलाते हो पानी में? नहीं चल रही, बड़ा बड़ा तो मिलाते हैं। तो अब उसने क्या किया, 70 लीटर मिल्क था तो उसमें उसने 5 लीटर पानी डाल दिया। यानी कि टोटल कितना हो गया, 75 लीटर मिल्क। यानी कि साथ में क्या है, पानी भी है इसमें ना। कितने का पड़ा उसे, 630 रुपए का। तो ये आपकी आ गई सीपी, ठीक है। अब इसके बाद में वो कह रहा है कि 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो टोटल कितने लीटर है हमारे पास दूध, तो हम एसपी कैसे निकलेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 75। तो क्या आएगा, तो आपका एसपी क्या आ गया 675, सीपी क्या आ गया 630। अब मुझे बताओ सीपी बड़ा है एसपी बड़ा है? जब एसपी बड़ा होता है तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। तो इसमें निकालना क्या है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब देखो ये एसपी है 675 और ये क्या है सीपी 630। तो इसमें से इसको लेस किया तो क्या आएगा, बताओ 40 अपॉन सीपी है 630 मल्टीप्लाई बाय ये कट हो गया। फिर उसके बाद में 3 का टेबल तो आता ही है, 3 15 जा, 3 21 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। तो ये क्या आ रहा है 50/7। यहां तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है बाय द वे तो हम इसको कैसे करेंगे, 50 ऐसे रख के 7 ऐसे, तो 7 7 जा, नीचे क्या आया 1। तो आपको पता है रिमाइंडर ऊपर रहता है, ये इस साइड ये इस साइड। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। नोट डाउन करो इसको। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसी के बेस के ऊपर ये 3 क्वेश्चन और है। आप लोगों ने इसके आंसर्स मुझे निकाल के बताने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने कि आपके आंसर आए क्या हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके आंसर बिल्कुल ठीक है या गलत है आपके। क्या लिखा है ये मैंने,